वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले कॉस्टिंग का एक बहुत ही इजी कंसेप्ट। हमारा चल रहा था मटेरियल कॉस्टिंग में आज हम देखेंगे इन्वेंट्री स्टॉक आउट। इन्वेंट्री स्टॉक आउट मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेंट्री मतलब जो हम पढ़ रहे हैं हमारा रॉ मटेरियल वगैरह। स्टॉक आउट मतलब ख़त्म होना। हमने ये जो कंसेप्ट है प्रीवियस सेशंस में भी देखा है, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो भी हम आज के इस सेशन में देखेंगे। तो इन्वेंट्री स्टॉक आउट मतलब क्या होता है? व्हेन एन इन्वेंट्री आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन द स्टोर। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट को क्या देगा? MRN भेजा। क्या भेजा? MRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स डिपार्टमेंट को MRN भेजा है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। लेकिन स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास वो मटेरियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट स्टॉक है या स्टॉक खत्म हो गया या इनसफिशिएंट है। तो ऐसा जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक आउट। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक आउट। The stockout situation cost to the entity not only in financial terms but in non-financial terms also। बोलो बेटा, मिहिर बोलो। फिनेंशियल टर्म्स तो हम समझ सकते हैं कि सर स्टॉक आउट हो गया साहब। अगर स्टॉक आउट होता है तो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेबर खाली बैठा है, मशीन बंद पड़ी है, सैलरी बेफिजुल में जा रही है, रेंट बेफिजुल में लग रहा है। ठीक है, तुम्हारा फिनेंशियल लॉस तो है ही इन केस ऑफ स्टॉक आउट, लेकिन नॉन फिनेंशियल टर्म्स में भी है। नॉन फिनेंशियल टर्म्स में कैसे था बेटा? प्रीवियस सेशन में देखा था हमने। यस, करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ गुडविल, हम टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में हमारी क्या गुडविल खराब होगी, है ना? गुडविल खराब होगी, रेप्यूटेशन खराब होगी, तो नेक्स्ट टाइम हमें बड़ा ऑर्डर नहीं मिल सकता है। ओके, तो स्टॉक आउट होता है तो उसकी फिनेंशियल लॉसेस तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके नॉन फिनेंशियल लॉसेस भी है। ड्यू टू स्टॉक आउट एन एंटिटी नॉट ओनली लूजेस ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट बट रेप्यूटेशन ऑल्सो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। While deciding on the level of inventory, a trade-off between the stock out cost and carrying cost is made so that overall inventory cost can be minimized। अच्छा बोलो शिवानी, अगर स्टॉक आउट के इतने सारे नुकसान है तो फिर हमने बहुत सारा स्टॉक स्टोर कर लेने का ना। जैसे कि हमें पता है कि सर हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 लाख यूनिट्स। हमें एनुअली 1 लाख यूनिट्स कंज्यूम करना है। तो सर 1 लाख यूनिट्स कंज्यूम करना है ना, आज ही डे 1 को 1 अप्रैल 2020 को ही हम 1 लाख यूनिट्स ऑर्डर कर देते हैं। साल भर झंझट ही नहीं, साल भर टेंशन ही नहीं। कौन बार बार ऑर्डर प्लेस करेगा? कौन बार बार परचेज ऑर्डर निकालेगा? कौन बार बार टेंडर बुलवाएगा? है ना? एक साथ में पूरा स्टॉक कर लेते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसके जरिए हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट, आई रिपीट, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट दोनों भी कैसे हो रहे थे? मिनिमम, या यूं कहो ऑप्टिमम। कैसे हो रहे थे? ऑप्टिमम। ठीक है, तो फिर 1 लाख यूनिट्स हमें एनुअल कंजम्पशन है, तो 1 लाख तो हम ऑर्डर नहीं करेंगे, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, तो हम ऑर्डर कितना करेंगे? EOQ के जितना। लेकिन मेरा बच्चा EOQ डिसाइड करते टाइम हम क्या देखते हैं? स्टॉक आउट का कॉस्ट भी देख लेते हैं। EOQ डिसाइड करते समय हम स्टॉक आउट कॉस्ट को भी ध्यान देते हैं। ठीक है, अब इसे स्टॉक आउट कॉस्ट को एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट को कंपेयर कैसे करते हैं और एक स्टॉक लेवल कैसे डिसाइड करते हैं वो हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 के जरिए। ओके, चेक इट आउट। Measures Tyro tubes trays in four-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In year end 1819, the report of sales manager revealed that the Tyro tubes experienced stockouts of tires. टायरो ट्यूब्स नाम की कंपनी है, वो टायर्स में डील करती है, वो इनफ स्टॉक मेंटेन करती है हर कार के टायर्स का, हर ऑटोमोबाइल के टायर्स का। लेकिन
18-19 के ईयर एंड के बाद जो उनके सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर का एक रिपोर्ट आता है कि साहब इतने इतने टायर्स की इतने इतने क्वांटिटी हमें साल में स्टॉक आउट हुआ है। जैसे कि देख लेंगे 100 टायर्स का स्टॉक आउट कितने बार हुआ है, 2 बार। सर साल में दो मोमेंट्स ऐसे आए जब हम 100 टायर सप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या हो गया, 100 टायर्स का स्टॉक आउट कब था, नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स। 80 टायर्स का स्टॉक आउट कब हुआ, 5 टाइम्स। 50 टायर्स का स्टॉक आउट कब हुआ, 10 टाइम्स। मतलब साहब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, सर हमारे पास 50 टायर्स का ऑर्डर था, या हमारे पास बड़ा ऑर्डर था लेकिन उसमें 50 टायर्स का शॉर्टेज था, उसमें 50 टायर्स का शॉर्टेज था, हम 50 टायर्स का ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाए। कितने टाइम्स बेटा, 10 टाइम्स। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टायर्स दिए हमें और नंबर ऑफ टाइम्स दिए है कि इतने टायर्स का ऑर्डर हम इतने टाइम्स फुलफिल नहीं कर पाए। 10 टायर्स का ऑर्डर हम 30 टाइम्स फुलफिल नहीं कर पाए। और ज़ीरो टायर का स्टॉक आउट मतलब हर ऑर्डर हमने फुलफिल किया, 33 टाइम्स हमने सारे ऑर्डर्स फुलफिल किए। ठीक है। लॉस इज ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। अगर एक टायर का स्टॉक आउट होता है तो 150 पर यूनिट का हमें नुकसान होता है। मतलब अगर एक टायर का हम स्टॉक आउट हो रहा है तो हमें 150 का नुकसान हुआ, 10 टायर का स्टॉक आउट हुआ तो 1500 का हमें नुकसान हुआ। उसी के साथ साथ अगर हम एक टायर हमारे वेयर हाउस में रखते हैं या एक टायर का स्टॉक करते हैं तो हमें 50 रुपीज़ उसका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमारा, आई रिपीट 50 रुपीज़ क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मतलब एक टायर को हमारे पास स्टॉक में रखने का खर्चा कितना है, 50 रुपया। और अगर एक टायर हमारे पास से शॉर्टफॉल होता है, अगर हम ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उसका खर्चा कितना होता है, ₹150। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल डिसाइड करना है। हमें क्या करना है ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल। ठीक है। तो सिंपल है एकदम, ये फॉर्मेट बना लेंगे हम। सेफ्टी स्टॉक लेवल, स्टॉक आउट यूनिट्स उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, स्टॉक आउट कॉस्ट, जैसे कि हमने देखा अगर एक टायर स्टॉक आउट होता है तो 150 का कॉस्ट लग रहा है हमें। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, टोटल मतलब कितना हो रहा है, और अगर इन्वेंट्री हम कैरी कर रहे हैं तो उसका खर्चा कितना है, और बाद में टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है हमारे, मतलब स्टॉक आउट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, स्टॉक आउट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ये फॉर्मेट बना लो जल्दी से, कम ऑन फास्ट। अब इसका एक वर्किंग नोट देख लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। वर्किंग नोट 1 देख लेंगे, वर्किंग नोट 1। ठीक है। कंप्यूटेशन साथ साथ में लिखना है आपको, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। ठीक है। स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है, स्टॉक आउट यूनिट्स उसके बाद में नंबर ऑफ टाइम्स, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी। फॉर्मेट बनाना है आपको साथ ही साथ, और साथ ही साथ लिखना भी है। ओके। वर्किंग नोट हमारा कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट हमारा प्रॉब्लम से आ जाएगा हमें। ठीक है। स्टॉक आउट कितना कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में 100 टायर्स का दिया है। 100 टायर्स का कितने टाइम्स हो रहा है, 2 बार हो रहा है। बाद में 80 टायर्स का दिया है, कितने बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है। 50 टायर्स का 10 टाइम्स हो रहा है। 20 टायर्स का 30 टाइम्स हो रहा है, 20 टाइम्स हो रहा है। 10 टायर्स का 30 टाइम्स हो रहा है, और 0 टायर्स का 33 टाइम्स हो रहा है। 0 टायर्स का 33 टाइम्स हो रहा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 2 + 5 7 + 10 17 + 20 47 + 30 77
67 प्लस 33 100. ओके, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/100, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.33. बचपन में पढ़ा था ना फाउंडेशन में, प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है 1. ओके करेक्ट 1. ठीक है, इससे हो गया हमने हमारी स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली. इसका मतलब देखो 80 टायर स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05. प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी 80 टायर्स का स्टॉक आउट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अभी 0.05. ठीक है. अब मेन आंसर पे आते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे बट जल्दी से. सेफ्टी स्टॉक लेवल, स्टॉक आउट प्रोबेबिलिटी, स्टॉक आउट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, और आता है हमारा टोटल कॉस्ट. लास्ट में क्या आता है हमारा टोटल कॉस्ट. ठीक है, इसे नंबर्स दे देंगे 1 2 3 4. 4 का फॉर्मूला क्या आएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा, स्टॉक आउट यूनिट्स इंटू कितना खर्चा है 150 रुपीज़ इंटू 150. ठीक है, एक्सपेक्टेड का क्या होगा, ये जो 4 आया 4 इंटू प्रोबेबिलिटी, 4 इंटू प्रोबेबिलिटी. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, जितना हम कैरी कर रहे सेफ्टी स्टॉक इंटू कितना है इसका 50 रुपया. और टोटल कॉस्ट कैसे आएगा 5 + 6. ठीक है, सिंपल फॉर्मेट है. चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. यूनिट्स कितने कितने दिए हमें, सबसे पहले दिया है 100 यूनिट्स. सबसे पहले क्या दिया है 100 यूनिट्स. अगर हम 100 यूनिट्स हम हमारे स्टॉक में रखते हैं, अगर हमारे पास स्टॉक में 100 यूनिट्स है तो स्टॉक आउट कितना हो सकता है देखते हैं. 100 है तो 10 का ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, यस. अगर 100 यूनिट्स है तो 30 का ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, यस. 80 का ऑर्डर फुलफिल होगा, यस. 100 का ऑर्डर फुलफिल होगा, यस. इसका मतलब सर अगर हम 100 यूनिट्स, इफ़ वी आर कैरिंग 100 यूनिट्स इन आर स्टॉक, स्टॉक आउट कितना होगा 0, है ना. कितना होगा 0. स्टॉक आउट 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं. और अगर स्टॉक आउट हो नहीं रहा है तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा, अगेन 0. एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल अगेन 0. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, कितने स्टॉक्स में है हमारे पास टायर्स 100 टायर्स, सो 100 इंटू 50 5000, 100 इंटू 50 5000. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया हमारा 5000. टोटल कॉस्ट कितना हो गया 5000. ठीक है, अब मान लेते हैं हम 80 टायर स्टॉक में हमारे पास. अब हमारे पास कितने टायर्स है 80 टायर्स अगर स्टॉक में हैं, 80 टायर स्टॉक में हैं तो अगर 50 टायर्स का ऑर्डर आता है तो फुलफिल होगा, यस. 20 टायर्स का ऑर्डर आया तो फुलफिल होगा, यस. देखो हमारे पास अभी टायर्स कितने स्टॉक में, 80 टायर्स हमने स्टॉक किए, 80 टायर्स स्टॉक किए. 50 का ऑर्डर आया फुलफिल होगा, यस. 20 का ऑर्डर फुलफिल होगा, यस. 80 का ऑर्डर फुलफिल होगा, यस. 100 का ऑर्डर फुलफिल होगा, नो. 100 का ऑर्डर फुलफिल होगा क्या, नो.
100 का ऑर्डर फुलफिल अगर नहीं होता है तो स्टॉक आउट कितना होगा? ऑर्डर आया 100 का, है हमारे पास 80, ऑर्डर आया 100 का, है हमारे पास 80, मतलब 20 टायर्स का शॉर्टफॉल है, 20 टायर्स का शॉर्टफॉल है। तो लिख दिया हमने, अगर हम सेफ्टी स्टॉक हम 80 का रखते हैं तो स्टॉक आउट कितना हो सकता है? 20 यूनिट्स का। स्टॉक आउट कितना हो सकता है? 20 यूनिट्स का। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ये जो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे की है? 2 डिवाइड बाय 100, 5 डिवाइड बाय 100। तो अगर 80 टायर्स का अगर हमारा शॉर्टफॉल होता है तो हमारा 20 टायर्स का स्टॉक आउट होगा, और 20 टायर्स का स्टॉक आउट मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.02। प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.02। ठीक है। अब स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे। स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे की? 20 इंटू 150, 20 इंटू 150, 3000, करेक्ट। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल 3000 इंटू 0.02, 60, है ना। और कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 80 यूनिट्स, 80 है हमारे पास, 80 इंटू 50, 4000। और टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 4000 प्लस 60, 4060, 4060। ठीक है, ये आया क्या ध्यान में? वो बोलो मुझे, ये बताओ, ये वाला ध्यान में आ गया क्या? 4060 कैसे आया? 60 हमने लिया स्टॉक आउट का। अगर स्टॉक आउट होता है तो हमारा नुकसान कितना हो रहा है? 60 का हो रहा है। और इन्वेंट्री कैरी कर रहे हैं 80 यूनिट्स, तो उसका खर्चा कितना हो रहा है? 4000। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 4060। टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 4060। अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट लेवल कितनी है? अगर 50 टायर्स हम रखते हैं हमारे पास तो क्या होगा, ये सिनारियो चेक करते हैं। अगर हमारे पास स्टॉक में 50 टायर्स है और ऑर्डर आया 20 का, फुलफिल होगा? यस। 50 का फुलफिल होगा? यस। 80 का अगर ऑर्डर आया तो कितना शॉर्टफॉल है? 30। 80 का अगर ऑर्डर आया तो शॉर्टफॉल कितना है? 30। 100 का ऑर्डर आया तो शॉर्टफॉल कितना है? 50। 100 का ऑर्डर आया तो शॉर्टफॉल कितना है? 50। ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये है ऑर्डर। अगर 100 का ऑर्डर आता है तो ये प्रोबेबिलिटी है। 80 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी ये है। 50 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी ये है। 20 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी ये है। और 10 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमें ऑर्डर आ रहा है कितना, स्टॉक लेवल कितना मेंटेन कर रहे हैं हम? 50। ठीक है। तो स्टॉक आउट कब होगा? स्टॉक आउट कब होगा? नंबर 1, 100 ऑर्डर्स आ गए, 100 का ऑर्डर आ गया तो स्टॉक आउट होगा। कितने टायर्स का शॉर्टफॉल होगा? 50 टायर्स का। कितने टायर्स का शॉर्टफॉल होगा? 50 टायर्स का। 50 टायर्स का शॉर्टफॉल हो रहा है, मतलब 100 का ऑर्डर आ रहा है। 100 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 0.02। कितनी है? सिर्फ 0.02। तो ये 0.02 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर 80 का ऑर्डर आता है, अगर 80 टायर्स का ऑर्डर आता है फिर भी स्टॉक आउट होगा, है ना। कितने टायर्स का स्टॉक आउट होगा? 30 टायर्स। लेकिन 80 का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। 80 टायर्स का ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। ठीक है। अभी इसे कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी। 50 इंटू 150, 7500। ठीक है। और 30 इंटू 150, 4500। 30 इंटू 150, 4500। अब एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 150 एंड 225, 150 एंड 225। अब इन्वेंट्री कैरी करने का कॉस्ट कितना आने वाला है, इसको टोटल कर लेते हैं पहले। कितना आ रहा है? 375। कितना आ रहा है? 375। और इन्वेंट्री कैरी करने का कॉस्ट कितना कैरी कर रहे हैं? 50। 50 इंटू 50, 2500। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हमारा? 2875। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 2875, है ना। सिंपल। ठीक है। उसी तरह अब नेक्स्ट हम कितना स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं? 20 स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। ऑर्डर आया 100 का, 20 स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ऑर्डर आया 100 का, तो शॉर्टफॉल कितना हो गया? 80। शॉर्टफॉल कितना हो गया? 80। 20 स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ऑर्डर आया 80 का, तो शॉर्टफॉल कितना हो गया? 60। 20 का स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ऑर्डर आया 50 का,
तो शॉर्टफॉल कितना हो गया, शॉर्टफॉल कितना हो गया 30, ठीक है, शॉर्टफॉल कितना हो गया 30। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है 0.02, 0.05 एंड 0.1, ठीक है 0.1, 30 की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.1। अगेन मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 80 इंटू 150 12,000, 60 इंटू 150 9,000, 30 इंटू 150 4,500। अब एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, टोटल ले लो, टोटल आ रहा है 1140, टोटल आ रहा है 1140। और यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही है 20 इंटू 50 1000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही 2140, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही 2140। चलो एक कैलकुलेटर की ट्रिक देख लेंगे, कैलकुलेटर की ट्रिक समझ लेते हैं। ये 1140 हमें कैलकुलेटर पे ही लाना है, ठीक है, 11 एक एक कैलकुलेशन नहीं करना है। तो AC का बटन प्रेस करो, ग्रीन बटन प्रेस करो, प्रोबेबिलिटी लो 0.02 इंटू 12,000 इक्वल्स टू, अब कुछ भी मत प्रेस करो, अब डायरेक्टली प्रेस करो 0.05 इंटू 9,000 इक्वल्स टू 0.10 इंटू 4,500 इक्वल्स टू, अब प्रेस करो GT ग्रॉस टोटल, आपको आंसर मिल जाएगा 1140, ठीक है 1140। इसे कर दो अब मेमोरी प्लस, M प्लस का बटन प्रेस करो, अब कैलकुलेटर पे लो 20, ये वाला 20 इंटू 50, ये वाला 50, ठीक है। अब फिर से प्रेस करो M प्लस, अगेन M प्लस, नाउ मेमोरी रिकॉल MRC, मेमोरी रिकॉल, ठीक है। तो यू विल गेट द आंसर 2140, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर 2140, ओके। उसके बाद अगर हम 10 टायर्स का स्टॉक मेंटेन करते हैं, 100 का ऑर्डर आता है तो कितना शॉर्टफॉल है 90, 80 का ऑर्डर आता है तो कितना शॉर्टफॉल है 70, 50 का ऑर्डर आता है तो 40, 20 का आता है तो 10। प्रोबेबिलिटीज लिख लो, प्रोडक्ट निकाल लो, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ऐसा टोटल कर लो, ठीक है, 0 का इतना आ रहा है, ठीक है। तो सर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या है सर, हम क्या पढ़ रहे हैं कॉस्ट, कॉस्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं मटेरियल, मटेरियल में क्या पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या था सर, वन एंड ओनली वन ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन। सो सबसे कम कॉस्ट कहाँ आ रही है बेटा, सबसे कम कॉस्ट कहाँ आ रही है, सबसे कम कॉस्ट कहाँ आ रही है 2140, 2140 कहाँ पे है 20, 2140 कहाँ पे है 20। तो सर अगर हम हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना रखेंगे 20 यूनिट्स, अगर हम हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल 20 यूनिट्स रखेंगे तो हमारा कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगा, 20 यूनिट्स पे हमारा कॉस्ट सबसे मिनिमम है। और सेफ्टी स्टॉक लेवल मतलब क्या था, बफर स्टॉक के जैसा था। सेफ्टी इमरजेंसी में अगर ऑर्डर आ जाता है तो हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, उसे हमने नाम दिया था सेफ्टी स्टॉक लेवल, उसे क्या नाम दिया था सेफ्टी स्टॉक लेवल। एक बार और देख लेंगे, स्टॉक आउट मीन्स द डिमांड ऑफ एन आइटम दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड, स्टॉक आउट मीन्स द डिमांड ऑफ एन आइटम दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्टॉक, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्टॉक, ठीक है। अब इसका एक एनालिसिस देख लेते हैं, ये एग्जाम्स में लिखना नहीं है, हमारा आंसर यहीं ख़त्म हो गया, हमारा आंसर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ। अगर 100 यूनिट्स मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, अगर हम 100 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन करते हैं, कौन सा सेफ्टी स्टॉक अगर मेंटेन करते हैं, तो अचानक से अगर हमें 100 यूनिट्स का इमरजेंसी में ऑर्डर आ गया तो वो हम फुलफ़िल कर सकेंगे, तो भी हम वो फुलफ़िल कर सकेंगे। अगर 80 यूनिट्स का अचानक से इमरजेंसी में ऑर्डर आता है तो उसमें से हम कितना फुलफ़िल कर सकेंगे, 80 में से हम कितना फुलफ़िल कर सकेंगे 20 यूनिट्स फुलफ़िल कर सकेंगे। 80 में से अगर हम 80 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं और 100 का ऑर्डर आता है तो 20 का स्टॉक आउट होगा, 80 फुलफिल हो जाएगा, 50 का ऑर्डर आता है तो पूरा फुलफिल हो जाएगा। अगर हम 20 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक में मेंटेन करते हैं तो अगर 100 का ऑर्डर आता है तो 80 शॉर्टफॉल जाएगा और 20 फुलफिल होगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट था।